डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज बात करने जा रहे हैं ओशियंस के बारे में। जी हाँ, आज हम जानेंगे ओशियंस में मिली आज तक की सबसे रोमांचक और फैसिनेटिंग चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओशियंस में मिले पहाड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महासागर में भी अपेरेंटली पहाड़ होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जाइगैंटिक सी माउंट। नवंबर 2023 में ग्वाटेमाला के पास समुद्र तल की मैपिंग करने वाले शोधकर्ताओं ने एक विशाल पानी के नीचे का पहाड़ या सी माउंट खोजा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से 2 गुना ऊंचा है। 5250 फुट यानी 1600 मीटर कोन के आकार की संरचना, जो समुद्र की सतह से 7870 फीट यानी 2400 मीटर नीचे स्थित है, एक प्राचीन ज्वालामुखी का अवशेष है और लगभग 5.4 वर्ग मील यानी 14 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। शोधकर्ताओं ने कोस्टा रिका और ईस्ट पैसिफिक राइस मध्य प्रशांत सागर में एक टेक्टोनिक प्लेट सीमा के बीच 6 दिवसीय क्रॉसिंग के दौरान मल्टीबीम सोनार का उपयोग करके इसकी खोज की। आगे बात करते हैं एक इमॉर्टल, जी हाँ, यानी अमर क्रीचर की। ये और कोई नहीं, ओशंस में पाई जाने वाली इमॉर्टल जेलीफिश टूरीटॉप्सिस डॉनाई है। ये अमर जेलीफिश सबसे छोटे निडेरियन में से एक है। इसकी तुलना अक्सर मनुष्य की छोटी उंगली पर नाखून के आकार से की जाती है। पूरी तरह से विकसित इस जेलीफिश की लंबाई और चौड़ाई लगभग 4.5 मिलीमीटर होती है। भूख से या खतरे में होने पर पॉलिप अवस्था में वापस लौटने और मूल रूप से मौत से बचने की क्षमता के कारण इसे अमर जेलीफिश का उपनाम दिया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जेलीफिश कैंसर का इलाज कर सकती है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात से हैरान है कि ये जेलीफिश खुद को वापस अपनी किशोर पॉलिप अवस्था में कैसे बदल पाती है और इसकी कोशिकाएं सचमुच रीसेट बटन कैसे दबा पाती हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वी आर टॉकिंग अबाउट मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर के तल में स्थित गहरी समुद्री खाई, जो कि पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरी खाई है, मरियाना द्वीप समूह के पूर्व या दक्षिण में स्थित है। इस ओशियन की गहराई तक पहुंचने वाले आज तक चंद गिने चुने लोग हुए हैं। मरियाना ट्रेंच की तलहटी पे पहली बार उतरने की घटना 23 जनवरी सन 1960 को हुई थी। स्विस महासागर इंजीनियर जैक्स पेकार्ड और अमेरिकी नौसेना अधिकारी डॉन वॉल्श के साथ फ्रांसीसी निर्मित अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित बैटिस्केप ने चैलेंजर द्वीप में 35,814 फीट की रिकॉर्ड गहराई तक गोता लगाया था। 26 मार्च 2012 को कैनेडियाई फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून ने पनडुब्बी डिप्सी चैलेंजर को 35,756 फीट तक उतारा था। तब से अब तक आधा दर्जन समुद्री खोजकर्ता सफलतापूर्वक मरियाना ट्रेंच की तलहटी तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ओशियन के तल में मिलने वाली अगली स्ट्रेंज चीज एक कंप्यूटर है, और ये कोई आम कंप्यूटर नहीं, ये एक एंशिएंट कंप्यूटर है। माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल से बहुत पहले का ये कंप्यूटर था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म सन 1900 से 1901 के बीच ग्रीक द्वीप के पास एंटिकिथेरा जहाज के मलबे पर खोजा गया। इसे कंप्यूटर का सबसे पुराना रूप माना जाता है। एंटिकिथेरा एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसे कैलेंडर की खगोलीय स्थिति और ग्रहण की भविष्यवाणी करने सहित कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब ये एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी लॉस्ट सिटी की, जिसकी खोज 2001 में ओशियन के तल पर हुई थी। भारत के तट से दूर खंबात की खाड़ी में एक खोए हुए शहर के अवशेष 2001 में खोजे गए थे, जिसे कुछ पुरातत्वविद इतिहास का सबसे पुराना शहर मानते हैं। मिली कलाकृतियों और मूर्तिकला के टुकड़े, मानव अवशेष, कलाकृतियां और यहाँ तक कि लकड़ी का फर्नीचर भी शामिल है। और जांच की गई लकड़ी का एक टुकड़ा कम से कम 9500 साल पुराना होने का अनुमान है। रहस्य में लिपटा यह शहर अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इतिहास के किस काल में ये शहर अस्तित्व में रहा होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेन्स की। वो ट्रेन्स जो ओशियन के अंदर मिली हैं। 1985 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू जर्सी तट पर एक लोकोमोटिव कब्रिस्तान की खोज की गई थी और 1885 के दशक से पहले की बनी इस ट्रेन के बारे में कोई ज्ञात रिकॉर्ड नहीं है। ना ही कोई जान पाया कि उन्हें समुद्र में क्यों फेंका गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि वे या तो दुर्घटनावश गिर गए होंगे या फिर उन्हें जानबूझकर
किसी जहाज से फेंक दिया गया था ताकि समुद्र में होने वाली उथल पुथल के दौरान जहाज डूब ना जाए। हालांकि वे जंग खाए हुए हैं, फिर भी वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अब ब्रेक डाइविंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गए हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज एन ऑर्ब, जिसके बारे में ह्यूमंस आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये है क्या। अगस्त 30, 2023 में सुनहरे डोम के आकार की ये वस्तु नोआ अभियान के दौरान अलास्का की खाड़ी में खोजी गई थी और इसे सतह पर लाने के बाद भी वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये है क्या। ये लगभग 4 इंच चौड़ा है। वैज्ञानिक अक्सर इस तरह के अन्वेषण मिशनों में कई नई चीजों को देखते हैं। आमतौर पर वे उसे व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इस ऑर्ब के आगे अभी तक सभी साइंटिस्ट विफल हो गए हैं। ये पहले से अज्ञात किसी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर सकता है या यह किसी अज्ञात लाइफ स्टेज से गुजर रही कोई एग्जिस्टिंग स्पीशी भी हो सकती है। नेक्स्ट इन लाइन इज परफेक्टली प्रिजर्व्ड शिपरेक्स। दोस्तों, 2016 में ब्लैक सी का सर्वेक्षण करने वाले जियोलॉजिस्ट ने जब समुद्र तल के आसपास बिखरे 40 सदियों पुराने जहाज के अवशेष मिले, वो पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। कई जहाज ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वे कल ही डूबे हों। इनमें से कुछ जहाज 330 से 1452 के बाइजेंटाइन एम्पायर के दिनों में डूबे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक सी का वातावरण असामान्य है। इसकी निचली जल परतें मेडिटेरियन से आने वाली नमकीन है, जिसके ऊपर जमीन से बहने वाला ताज़ा पानी धीरे धीरे बहता है। निचली नमकीन परतों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसका मतलब यह है कि लकड़ी खाने वाली सूक्ष्म जीवी गहराई में जीवित नहीं रह सकते। इसका नतीजा इन प्राचीन जहाजों के मलबे के रूप में सामने आता है। दोस्तों, वीडियो में आखिर में बात करेंगे नॉट एग्जैक्टली अंडर ओशियंस की, बट है अटलांटिक ओशन से बोर्डेड मैनहट्टन की। दोस्तों, अमेरिका में 9/11 के बाद ग्राउंड जीरो पर पुनर्निर्माण के प्रयासों के दौरान निर्माण श्रमिकों को ट्विन टावर्स के दक्षिण में एक बेहद विचित्र चीज मिली। ये एक लकड़ी का जहाज था जो कि क्षतिग्रस्त और कंकाल जैसा था। कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आया है। हालांकि इसे डिसाइफर करने में 4 साल हो गए, लेकिन पुरातत्ववादियों ने अंततः लकड़ी में ट्री रिंग्स का उपयोग करके यह पता लगाया कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाज 1770 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। उसी तरह की पुरानी लकड़ी जिसका उपयोग फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये जहाज किसका था और यहाँ कहां से पहुंचा। ये दुर्घटनावश डूब गया हो सकता है और अनजाने में लोअर मैनहट्टन के कुछ हिस्सों को बनाने वाली भारी भूमि का हिस्सा बन गया हो सकता है, या फिर इसे जानबूझकर उस भरी हुई भूमि की नींव के हिस्से के रूप में डुबोया हो सकता है। दोस्तों, ये था आज का छोटा सा मगर मनोरंजक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। प्रणाम दोस्तों।